दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रूबरू में। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का शासन था उसके बारे में आप लोगों से बातचीत की थी। तो उस वीडियो पर कुछ कमेंट आए थे कि तालिबान का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में भी बताया जाए कि कैसे वो इतने जो घातक और आधुनिक हथियार जो बहुत कॉस्टली हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और भारत के साथ जो अब उनके संबंध जो हैं वो कैसे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तालिबान के सोर्स ऑफ इनकम और अब जो हालात बने हुए हैं उसमें भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध कैसे होंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि तालिबान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि काफ़ी उठापटक पिछले दिनों में चली है और अब उनकी जो नई सरकार है वो बन चुकी है। और पहले ये कहा जा रहा था कि जो मुल्ला बिरादर हैं उनके वो अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब जो स्थिति साफ हो चुकी है तो अब जो अफ़गानिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं वो उनके मुखिया जो हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद हैं, उनको प्रधानमंत्री बुलाया गया है और जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं उनको उप प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। और जो मुल्ला उमर जो तालिबान के संस्थापकों में से एक थे, उनके बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को तालिबान ने अपना जो है वो रक्षा मंत्री बनाया है। तो दोस्तों, तालिबान के सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करें तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को हैरानगी होगी कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है जिसके बारे में हम बात करें कि कैसे वो इतने घातक और आधुनिक हथियार खरीदते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इनका जो सिर्फ 2019-20 में यानी कि 2019-20 में ही 1.6 बिलियन डॉलर 1.6 बिलियन डॉलर का जो इन्होंने सिर्फ 2019-20 में कमाए। और कौन से ज़रिए हैं इनके सोर्स ऑफ इनकम के जहाँ से ये पैसा कमाते हैं, आप बहुत हैरान होंगे कि ड्रग्स से ये हर साल 416 मिलियन डॉलर कमाते हैं। और खनन से ये इन्होंने पिछले साल 464 मिलियन डॉलर कमाए। रंगदारी से ये 160 मिलियन डॉलर जो है वो कमाते हैं। चंदा जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से या लोगों को डरा धमका कर, जो बड़े बड़े व्यापारियों को डरा कर ये जो चंदा लेते हैं, 240 मिलियन डॉलर 2020 में इन्होंने चंदे से कमाए हैं। निर्यात से ये हर साल 240 मिलियन डॉलर कमाते हैं। रियल एस्टेट में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है और रियल एस्टेट से ही ये हर साल 80 मिलियन डॉलर कमाते हैं। और जो इनके दोस्त देश हैं जैसे रशिया हुआ, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब से ये हर साल 100 मिलियन डॉलर से लेकर 500 मिलियन डॉलर तक कमाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इतना मिलियन डॉलर्स जो हर साल कमाते हैं, तो उनके पास घातक हथियार होना, आधुनिक हथियार होना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं हथियारों के दम और इन्हीं पैसों के दम पर उन्होंने अमेरिका और नाटो जैसे देशों को झुकने पर मजबूर कर दिया और 20 साल बाद अमेरिका और नाटो देशों को अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। और 2001 में जो तालिबानियों ने अपना शासन खोया था, 2020-21 में उन्होंने ये फिर से हासिल कर लिया। और अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत के साथ इनके संबंध कैसे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो तालिबान की तरफ से कहा गया है कि उनके जो मीडिया अधिकारी हैं स्टैनिकज़ई, उन्होंने तो ये स्पष्ट तौर पर कहा कि हम भारत के साथ जो अपने व्यापारिक, सांस्कृतिक सभी तरह के संबंध, आर्थिक संबंध जो हैं अच्छे रखना चाहते हैं। क्योंकि भारत के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान शुरू से ही भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश रहा है, क्योंकि सारे व्यापार जो आयात निर्यात जो है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू से किया जाता था। अफ़गानिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण देश है हमारे भारत के लिए। तो क्योंकि कई तरह के व्यापार जो है वो अफ़गानिस्तान से हम लोग करते हैं, अफ़गानिस्तान हमसे करता है। और यहाँ तक कि भारत ने पिछले 20 सालों में
अफ़गानिस्तान में अपने अरबों डॉलर निवेश किए हुए हैं, वो चाहे स्कूल हो और बड़ी बड़ी परियोजनाएं हों, अस्पताल हों। और अगर अफ़गानिस्तान के साथ अगर भारत के संबंध अगर तालिबान के सत्ता में आते अगर ख़राब होते तो भारत को ये जो अरबों डॉलर का जो है नुकसान होगा, और जो भारत की सरकार है वो ऐसा नहीं चाहेगी। और दूसरा जो है कि तुर्कमेनिस्तान से जो अफ़गानिस्तान से होते हुए भारत में गैस पाइपलाइन आ रही है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जो वैसे तो उनके जो मीडिया सलाहकार हैं जो अफ़गानिस्तान ने बनाए स्थानिक, उन्होंने तो कहा है कि हम लोग जो हवाई कॉरिडोर है जो अफ़गानिस्तान और भारत का, उसको भी हम खुला रखना चाहते हैं। आपको शायद पता होगा कि जब पाकिस्तान और भारत में कुछ तनाव के बाद पाकिस्तान ने अपना हवाई जो स्पेस थी वो भारत को देने से मना कर दिया था, तो फिर भारत ने जो अफ़गानिस्तान का जो स्पेस था, एयर स्पेस था, उसको लिया था ताकि वो अपने जो एयर बेस है या जो उड़ाने हैं उनको अफ़गानिस्तान के थ्रू से लेकर जाता था। तो अभी तक तो ये देखिए कूटनीतिक फैसले जो राजनीतिक फैसले जो भी भारत सरकार करेगी, क्योंकि भारत सरकार ने भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कुछ शर्तों के आधार पर तालिबानी शासन को मान्यता दी है। अब देखते हैं कि तालिबान का रवैया कैसे होगा, क्योंकि जब वो 1996 में सत्ता में आए थे तो क्योंकि ये वैसे भी एक कट्टर इस्लामिक राजनीतिक आंदोलन था जिसका मकसद था कि सत्ता को हासिल करना और उसके बाद जो कट्टर इस्लामी शरह है उसके मुताबिक अपना शासन चलाना। और जो 1996 में जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने काफ़ी सख्त रूल्स जो हैं वो बनाए थे और उनसे लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई थी। वो सारा जो है पिछली वीडियो में हमने बताया है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अब देखते हैं कि इस बार जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इस बार भी स्पष्ट किया है कि हम लोग इस्लामिक शरह के अनुसार ही अपना जो शासन चलाएंगे। अब देखते हैं कि आगे निकट भविष्य में वे कैसे हालात बनते हैं, भारत कैसे राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर तालिबान के साथ वार्ता करता है और कैसे इन दोनों देशों के संबंध जो हैं वो बनेंगे। वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि तालिबान अपने शासन को किस तरह से चलाते हैं। सो दोस्तों, ऐसे तो कई मुद्दे हैं अगर जो भविष्य में हम बात करें, लेकिन अभी भविष्य के मुद्दों की अभी बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भविष्य की बातें भविष्य में देखेंगे कैसे संबंध होंगे। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे कि तालिबान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और अभी जो हमने बताया कि भारत के साथ तालिबान या अफ़गानिस्तान के संबंध कैसे होंगे, यह सब अब कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर ही डिपेंड करेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।